हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो ठीक है, एंड में आपके लिए कुछ लव मैसेज देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, या नो भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक, मेरे तीनों चैनल का लिंक और इंस्टा फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, यहाँ से हम आपके एनर्जीज निकालेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। ठीक है, तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। तो आप इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो करंट में भी। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने आपके प्यार का मजाक बनाया है, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। आपने इस पर्सन से जितना ज़्यादा प्यार करा, आपके पर्सन ने उतना ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाया है इस रिश्ते में, और आपको फिर भी इस पर्सन की ज़रूरत है। फिर भी आपको लगता है कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते, चाहे इन्होंने आपको कैसे भी ट्रीट करा है, लेकिन ये पर्सन आपको अपना है। आप इनकी केयर को, इस पर्सन ने जितना भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, वहाँ पे जो अच्छी एनर्जीज थी ना, इन्होंने जो आपको केयर करी थी, प्यार करा था, वो एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा दिल से हर बार याद आती है। और आप कंपेयर करते हो उस टाइम को और आज के टाइम को, कि ये पर्सन सच में वैसे थे जो आज वैसे थे, या आज आपको जैसे शो कर रहे वैसे हैं। जितना भी आप सोचो, आपको यही लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल के साफ है, और जो भी हुआ होगा परेशान, मतलब परिवार की मर्जी थी, परिवार ने ठुकराया आपको। आपके पर्सन तो आपसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने पर्सन को लिटरली इनोसेंट मानते हो, लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करा जाता है, इनके परिवार वालों ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे दूर कर दिया है। इसीलिए आपको आपके पर्सन से कोई नाराजगी नहीं है, आपको इनके परिवार से ही नाराजगी है। ये अपने परिवार से प्यार करते, सब करते हैं। तो अगर इनके परिवार वाले भी आपके पर्सन से प्यार करते, तो शायद ये इनको परमिशन दे देते थे आपसे शादी करने की। इनको ये कैसे देखा जाता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर रहे हैं, ये इतने सैड रहते हैं इनके बिना, मतलब कि आप दोनों का जब से ब्रेकअप हुआ है तब से आपके पर्सन कितने टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बातें करते हैं, हाय हेलो करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप रहते हो। आपको पता है कि ये पर्सन आपको ना हर बार थोड़ी 2 4 5 लाइन बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। इतना तो है कि इनकी बातों में यही होता है कि ये मजबूर है करंट में, और इनका परिवार बहुत ज़्यादा दुश्मन है आपके प्यार का। तो आज आप नर्वस इसीलिए हो, लगता है कि अगर ये पर्सन लौटेंगे नहीं, क्योंकि आपको ना इसी तरह से बोलते हैं कि आप चाहो कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप मूव ऑन कर नहीं पाते। ये पर्सन ना तो आपको कंप्लीट अपना रहे, ना तो आपको जाने दे रहे हैं। आप करे तो करे क्या, ऊपर से आपको दिल कहता है आपका कि नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, ये लौटेंगे। वैसे भी आप मूव ऑन करोगे तो आप किसी और के साथ खुश रहने वाले हो नहीं, रोते रहोगे, परेशान रहोगे। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इस पर्सन की जगह अभी भी आपके दिल में है। आप अकेले ही हो आज भी, भले आपके नो कॉन्टेक्ट को 2 4 5 महीने, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, आप अभी भी अकेले हो। आप अभी भी इसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो, मतलब इस पर्सन की कोई गलती नहीं, बस ये लौट कर आए, ये लौट कर आए, आप यही चाहते हो। ठीक है, इनका निग्लिजेंस आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपसे बात करते, थोड़ी सी बात करेंगे, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और जब इनको आपसे बात करनी होगी तभी अनब्लॉक करके आपसे बात करते हैं। लेकिन ये अनब्लॉक आपको 7 8 दिन 10 दिन के बाद करते हैं, तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आपकी। और जैसे आप दोनों का लव लाइफ पहले था ना, आपको वैसे चाहिए। आपको इनकी क्रेविंग हो रही है, ड्रीम्स एंड डिजायर्स, आपने इस पर्सन के साथ मैरिज के सपने देखे थे, और आप उन्हीं सपनों को सच करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सामने जब भी आएंगे, आप इनको कॉन्फेस करोगे कि इतना नेगेटिव पैटर्न के बाद भी आप आज भी इन्हीं से मैरिज करने के लिए रेडी हो। आप इनको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, और आपको लगता है कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या है। मतलब अगर आपको पहले से पता होता ना कि ये पर्सन ऐसे है, ज़्यादातर अपने परिवार से ही चिपके होते हैं, उन्हीं के वही इनका परिवार ही इनकी प्रायोरिटी होता है,
तो शायद आप इस पर्सन से सच में प्यार नहीं करते, आप भी इन्हीं के जैसा प्रैक्टिकल बिहेवियर करते, आप भी नाटक करते प्यार का, क्योंकि आपको लगता है कि क्या इस पर्सन ने सच में नाटक तो नहीं करा था। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार में इंसान को परिवार तो याद ही नहीं रहता, तो ये पर्सन तो सिर्फ परिवार 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 करते हैं, तो ये कैसा प्यार है। आपको विक्टिमाइज की एनर्जीज फील होती है कि आपके साथ लिटरली इस पर्सन ने माइंड गेम खेल के आपका मिसयूज करके आपको छोड़ तो नहीं दिया, और फिर से आप अपने आप को तसल्ली देना स्टार्ट करते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन तो ऐसा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। रो रहे हो, सैड हो, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका इग्नोरेंस सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनका आपके लिए कम अवेलेबल रहना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपको ना बस इस पर्सन का साथ पहले जैसे चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही आप अपनी जिंदगी में अब खुश रह सकते हो। कोशिश जारी है सेल्फ लव करने की, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छे से पता है कि आप जितना ज्यादा रोओगे उतना ही ये पर्सन आपको और इग्नोर करेंगे। आप इनको जितना ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे कि ये आपसे बात करे, ये पर्सन आपको उतना ही इग्नोर करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप सेल्फ लव करो, आप अपना ख्याल रखो, और आप करंट एनर्जीज में अपने सेल्फ लव पे फोकस्ड हो। परेशान रहते हो 24 आवर्स में, आप कम से कम 2 4 5 घंटे कंप्लीट नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो। बाकी का टाइम आप अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हो। सेल्फ लव की एनर्जीज है कि अगर आप सेल्फ लव करोगे, अगर आप खुद का ध्यान रखोगे, तो आपकी हर एक विश कंप्लीट होगी। पहले आप खुद को तो सेटिस्फाइड करो। आप ये मत सोचो कि आपने मान लिया, मतलब कि अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ ये पर्सन आएंगे तो ही आप खुश रह पाओगे, तो आप पूरी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले खुद के साथ खुश रहना सीखो, खुद को पैम्पर करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। तो आपको आपके पर्सन जरूर जरूर खुद आएंगे लौट कर आपके पास, आपको पैम्पर करेंगे और आपको खुद प्यार से मैरिज का ऑफर करेंगे। आप ये बात मानते हो, आप नहीं इस पर्सन के बिना आगे बढ़ सकते। ठीक है, आप अभी भी इन्हीं की विजन्स में जी रहे हो, और आपके इमोशंस अभी भी इसी पर्सन के लिए बढ़ रहे हैं। ये सेल्फ लव जो हो रहा है ना, इन्हीं के लिए है कि ये आएंगे और आपको अपनाएंगे। आपको इनका गुस्सा ही नहीं आता, और इस बात का आपको लिटरली शर्म आती है अपने आप के ऊपर कि कोई, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है ना, कोई कितना जलील कर रहा है, मूव ऑन कर चुका है, घर वालों के पास जा चुका है, ब्लॉक करके रखा आपको, फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए। इस थॉट से भी आपको अपने आप के ऊपर शर्म आती है, लेकिन फिर भी आप बदल नहीं रहे हो। आपका प्यार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप कभी किसी और को देख ही नहीं सकते। या आपकी एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पे इरेगुलर सजिटेरियस मेसिंग धनु राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। नंबर 1 2 4 9 19 29 4 14 24 10 20 30 6 16 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप इस एनर्जीज में हो। अगर आपकी 70% भी आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुई है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा उसमें। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें, तो इस रिश्ते में 100% रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन ने जो भी करा है, इनको, मतलब इन्होंने देखिए अपने परिवार को प्रायोरिटी दी, इन्होंने थर्ड पार्टी लाई है, आपको अनवर्दी फील कराया है। आपकी वैल्यू इस पर्सन ने नहीं करी, लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो थर्ड पार्टी आपसे बिल्कुल भी बेटर नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद ये देखते हैं आप ही की तरफ है, आप ही के लिए सोच रहे हैं। अभी आपको मतलब दिमाग चला रहे हैं कि आखिर ऐसा कर क्या सकते हैं कि आप भी इनकी बातों में फिर से पहले जैसे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। क्लियरली थर्ड पार्टी ना आपसे लुक में अच्छी है, हो सकता है कि ये जॉब भी नहीं करते, आप जॉब कर रहे हो। अगर ये लड़का है, लड़की जो है, अगर ये लड़का भी है ना, फाइनेंशियली आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सब कुछ डाउन ही है, आपसे कम ही है, लेसी है, फिर भी ये थर्ड पार्टी को चुनकर आपको, जैसे कि थर्ड पार्टी को अभी भी रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है, और आपको अभी भी देख रहे हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में भी इस पर्सन का साथ दोगे। आप इनको नहीं बोलोगे कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे। थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है तो, ज़्यादातर लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं हमारी पार्टनर तो मैरिड नहीं है। तो अगर ऐसा है ना, तो फिर ये इनके परिवार वाले हैं, और इनके परिवार वाले आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि सेल्फिश है, फिर भी आपके पर्सन उन्हीं के साथ है, और चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप इनको सपोर्ट करो, और आप ना अपनी कोई कंडीशंस मत रखो इनके सामने कि ये आपके लिए ऐसा कुछ भी करे। इसीलिए आप मुंह फुलाए बैठे हो। इनको पता है कि आप इनसे बातें क्यों नहीं करते, और अगर करते हो तो ऐसे कटी कटी क्यों करते हो। ये आपकी जो कटी कटी बातें हैं ना, जब भी आपको कभी भी अनब्लॉक करके आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो कटी कटी बातें करते हो, जिससे इनको ये फील भी होता है कि आप गुस्से में हो, आप इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ये इसलिए इंटेंशनली आपसे कम बातें करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा इग्नोर करेंगे, स्पेस दे देंगे, आपका डिप्रेशन लेवल और हाई हो जाएगा, और ये आपको मजबूर करेंगे कि आप इनकी बातें मानो।
ये अभी भी थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन इनको ये रिश्ता चाहिए। आपके साथ डिवाइन रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते ही कि जो भी आपको कहेंगे नियर फ्यूचर, या तो आज भी आपसे बात करेंगे या तो थोड़ी बहुत बातें कर भी रहे हैं। तो ये जो भी बोल रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि आप इनकी बातों पे यकीन करो। अगर आप यकीन करोगे तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपकी लव लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगा। एक्चुअली में चाहते हैं सब कुछ सही करना, लेकिन आपके जैसे जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। इनको ये स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर इनका मैरिज हो चुका है तो आपको अच्छे से पता है, मैरिज हो गया है तो डिवोर्स एक दिन में नहीं होता। 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ लोगों को 4 साल भी जाते हैं। तो इतना टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ेगा। ये पर्सन लकी है कि आपके जैसा पर्सन इनकी जिंदगी में है। ये भगवान को इसके लिए प्रेयर्स करते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं कि आपके जैसे पर्सन ने इनसे प्यार करा। आपने इनको असली खुशी दी है जो आपके पर्सन लिटरली जीने के लिए तरस रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ आओ, इस रिश्ते को हील करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो। ये चाहते हैं कि आप ऐसे करो, बचपन ना जियो आप इनके साथ। ऐसे नहीं कि अगर ऐसा ही होगा तो ही कुछ, लाइक कि अगर ये मैरिज ही करेंगे तो ये होगा। तो ऐसा आपको कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन सब कुछ करेंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ना तो समाज में अपना नाम खराब होने देंगे, ना ही थर्ड पार्टी को नाराज करेंगे, और ना ही आपको नाराज करेंगे। इस वक्त पेशेंस की जरूरत है, ऐसा इनको लगता है, और पेशेंस शायद आपके अंदर नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं ना, इनके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको फिर से धोखा देंगे। पहले भी इन्होंने इंटेंशनली आपको धोखा नहीं दिया था। ये तो इन्होंने अपने परिवार की बातें मानी थी। ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी से कुछ भी बातें करते हो, अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ भी पता है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी को इग्नोर करो, आप थर्ड पार्टी से बातें करना बंद करो, आप कॉल मैसेज करना बंद करो। अगर थर्ड पार्टी आपको इंटेंशनली कुछ मैसेज करती है, कुछ कॉल करते आपसे बोलने का ट्राई करती है, तो आप उनको ब्लॉक कर दो। आपको मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी सोचना बोलना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर हमेशा आप दोनों में झगड़े ही होंगे। जब ये पर्सन भी आपसे कॉल करते हैं, आप इनको थर्ड पार्टी का टॉपिक निकाल के इनका दिमाग खराब कर देते हो। तो ये मत करो। अगर आप में से कुछ लोगों को आदत है थर्ड पार्टी को इंटेंशनली कॉल मैसेज करने की, तो ये बंद करना पड़ेगा आपको। और अगर ये करती है तो आपको इनको रिप्लाई करना बंद करना होगा। इससे आपकी पर्सन की जिंदगी और ज्यादा खराब होती जाएगी। तो ये आपको संभाल नहीं पाएंगे और ये रिश्ते को भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इतना अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। आप इनको इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। पूरी दुनिया इनको इमोशनल ब्लैकमेल ही करती है। अगर आप भी वही करोगे तो फिर क्या फायदा। ये आपसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये थर्ड पार्टी से खुश नहीं है। आप क्लियरली देखोगे तो ये थर्ड पार्टी है जो आपको डांट रही है, और आप हो जो कि इनको इस तरह से देख रहे हो कि भाई मैंने किया क्या है, भाई मैंने किया क्या है। ठीक है। तो कंपैरिजन में थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपसे बेटर नहीं है। ठीक है। आपके पर्सन को डर लगता है इस वक्त आपसे बात करने का, क्योंकि ये जो भी चाह रहे हैं ना, ऐसा रिश्ता शायद ही कोई चाहेगा कि तुम मैरिड रहो, तुम वहीं पे रहो, तुम मेरे 3-4 साल वेस्ट करो, और जब भी आओगे मैं तुम्हें अपना लूंगी, मैं तुम्हें ऑन नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करते बैठूंगी, मैं थर्ड पार्टी को मैसेज नहीं करूंगी, कॉल नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो इतना अच्छाई के साथ अगर आपको जिंदगी जीनी है इस पर्सन के साथ, आप क्यों जियोगे। आपको जरूरत क्या है। आप भी इम्प्रेस हो और आपको भी बहुत लाइक करने वाले लोग हैं, तो ऐसे धोखेबाज पर्सन का इंतजार करने वाला कोई बेवकूफी होगा, और ये बेवकूफी शायद ही आप करोगे। आप लिटरली बहुत गुस्से में हो। आपसे जो ये उम्मीदें आपके पर्सन कर रहे हैं ना, इन उम्मीदों के बाद आप तो इनको डायरेक्टली मतलब कि मार ही डालोगे। आपके हाथ में गन दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन को शूट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको जिंदा ही नहीं छोड़ोगे अगर आपको ऐसा कुछ भी कहेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इन सब चीजों को करना। ठीक है। तो आपको जो इन्होंने धोखा दिया है ना, उसका आप रिवेंज लोगे। आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे कि भाई तू वहीं पे रहे, वहीं पे खुश रहे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इनको ये फील हो रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। बस आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को लेकर। उस गुस्से को आप ठंडा करो और फिर सोचो कि ये पर्सन जो कह रहे हैं ना वो सही है। इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होने के लिए टाइम लगता है, और ये टाइम आपको इनको देना होगा। और जल्दबाजी में आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जल्दबाजी में मूव ऑन करोगे और पछतावे में, रिग्रेट में और रिवेंज के एनर्जीज में अगर आप मूव ऑन करोगे ना, तो फिर आपको बार बार इसी पर्सन की तरफ आना पड़ता है, इन्हीं का इंतजार करना पड़ता है, इन्हीं को कॉल मैसेज करने पड़ते हैं। ये इनको पता है, इनको समझ में आ चुका है कि क्या होता है। अगर आप फिर भी जिद करके मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो फिर ये पर्सन आपको रोकेंगे नहीं।
ये पर्सन चाह रहे इस रिश्ते में प्यार के साथ रियूनियन, आप भी चाहते हो, लेकिन ये जैसे चाह रहे वैसे होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप में से जो भी लोग इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 1 11 टाइम्स। 11 टाइम्स से लिखना है ताकि 11 टाइम्स बढ़ के आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपकी बहुत जल्दी होगी और जैसे आप चाह रहे हो वैसी होगी। चाहे ये पर्सन जो भी सोचे, आप मैनिफेस्ट करो। सोचना वही होता है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इनको करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको जो भी कह रहे हैं ना, आपको लिटरली इनकी बातों पे भरोसा ही नहीं है। आप भाग रहे हो इनसे और ये अलर्ट हो रहे हैं, अलार्म इनके दिमाग में बज रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, सब कुछ खत्म। आप अगर आप भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा आपके पर्सन का। ठीक है, और ये कुछ भी करके आपको जीतना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। आप जितना स्पीड से भागोगे ये पर्सन आपको उतना ही स्पीड से और ज़्यादा इमोशनल करके रोकेंगे। ठीक है, तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये पर्सन डर रहे आपसे इस वक्त, और आप जो इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, आपको जो इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, इस भरोसे को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए ये क्या कर सकते हैं। अब एक बार भरोसा टूटा तो टूटा, आप कैसे फिर से भरोसा करोगे। लेकिन ये चाहते हैं कि आप कुछ तो ऐसा बताओ जिससे कि आप इनकी बातों पे भरोसा कर पाओ। आप इनसे नहीं मिलना चाह रहे, आप इनसे भाग रहे हो, और ये पर्सन आपको कोइंसिडेंटली कहीं पे टकराने वाले हैं। अब कहीं पे भी, आपका कॉलेज, आपका ऑफिस, आप जहाँ पे भी मिलते हो, आप आसपास रहते हो, जो है ये पर्सन आपको कोइंसिडेंटली टकराएंगे, आपके सामने आएंगे और अपने दिल की बात आपसे मनवाएंगे। इतना टैलेंट तो इनके अंदर है, इनको अच्छे से पता है कि आपको कब क्या कहना है ताकि आप इनकी बातों को सपोर्ट करो। आप कोल्ड बिहेवियर दो, आप ऐसे गुस्सा मत करो। इनको पता है आर्ग्यूमेंट से कैसे बचना है। आप कॉल मैसेजेस पे नहीं बच सकते। अगर कॉल मैसेजेस में अगर आपने चैटिंग स्टार्ट करी तो एक दूसरे को सिर्फ गालियां देने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको कॉल मैसेज में कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली सामने आकर आपसे बात करेंगे। वहां पे आप इनको मिसट्रीट करो, गलत सलत बोलो, ये सुन लेंगे लेकिन फाइनली आपको मना लेंगे। ये इनका माइंडसेट है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको अब आपको कुछ भी पूछना नहीं है कॉल मैसेज में। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, मतलब सडनली आपके पर्सन आपके सामने आ गए हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं इनको इग्नोर करने की, लेकिन आप इग्नोर कर नहीं पा रहे। ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग आपके पर्सन का है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, अगर आपको रियूनियन चाहिए इस रिश्ते में, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से एक बार बात करनी है। ठीक है, फेस टू फेस बात करनी है, क्योंकि कॉल मैसेजेस में आप दोनों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, 3 बार लिखना है। डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, और यूनिवर्स को भी 3 बार थैंक यू बोलना है ताकि ये एनर्जीज आपकी जिंदगी में क्रिएट हो। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। कभी भी किसी को इतनी पावर मत देना कि वो तुम्हारी वैल्यू भूल जाए। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो अपनी पावर उनके हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पर्सन चाहे आपको कोइंसिडेंटली भी आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन मत लो। ठीक है, इस पर्सन ने सही टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं करी है, तो इस बार आप सोच समझ कर डिसीजन लो। भगवान की कृपा से हर काम में तरक्की और पहचान मिलेगी। आप जो भी करंट में कर रहे हो ना, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपके करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप करंट में जैसे हो वैसे आपको रहना है, इमोशंस में बिल्कुल भी बहना नहीं है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं कि ये पर्सन सामने आ गए तो आप पागल हो गए और उनको अपना लिया, ऐसे नहीं करना है। तुम्हारा रिश्ता सेफ और सिक्योर महसूस होगा। नियर फ्यूचर आप दोनों का रिश्ता सेफ रहेगा। आप इनसे जस्ट बात करो जो अच्छा लगे, जब भी नियर फ्यूचर आपसे बात करेंगे, या तो अगर कॉल मैसेजेस में भी कुछ कह रहे हैं ना, आप इनसे शिकायतें मत करो। ठीक है, अगर आप सच में इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देते हो ना, आपको जो सिक्योर्ड एनर्जीज महसूस नहीं होती इस रिश्ते में, आपको ही मिलेगी। बस सब्र रखना होगा आपको। ठीक है, अगर खामोशी आए तो हम बात करना सीखेंगे। ये आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए कि अगर आप दोनों में हमेशा जैसे कि बातें कंप्लीट बंद हो जाए ना, तो दोनों में से कोई एक तो सामने से एफर्ट जरूर लगाएगा। या आप दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी प्रॉमिस भी करा होगा कि झगड़ा चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन 2 4 5 दिन से ज्यादा चुप नहीं बैठना है और बात करना स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है निकल कर। बदलाव के बाद भी एक दूसरे को पहचानेंगे, चाहे आपका उम्र कितना भी बढ़े, कुछ भी हो जाए, कितने भी सालों के बाद, फिर भी आप दोनों का प्यार वैसे के वैसे ही रहेगा। आपका प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये आपके पर्सन आपको कह रहे हैं करंट में। लाइफ परफेक्ट नहीं होती पर ब्यूटीफुल जरूर होती है। यस, ये तो है कि उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, आपको वहां पे आपको उस एनर्जीज में जीना सीखना होता है। आपके लाइफ आप खुद ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है, अगर कभी डर आए, याद रखेंगे कि प्यार बचाया भी जा सकता है। अगर करंट एनर्जीज में जैसे कि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में,
ये तो ऐसा ही है, इसने तो ऐसे करा, मेरी तो लाइफ खराब कर दी, तो डर लग रहा है आपको। तो आपको याद रखना है कि इस प्यार को आप बचा भी सकते हो अगर आप सपोर्ट करोगे इनको और इनके ऊपर एक और बार ट्रस्ट करके देखोगे, तो ये प्यार बच भी सकता है। ठीक है। जो सपने देखे उन्हें पूरा करने की शक्ति और मौका आपको दोनों मिलेंगे। ये आपका यूनिवर्स से आपको मैसेज है। आप दोनों ने जो सपने देखे हैं ना, आप दोनों के सपने जरूर कंप्लीट होंगे, यूनिवर्स आपको मौका जरूर देंगे। ठीक है। अब हम इस वक्त आपके लिए यस और नो देख लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, वाओ, यस। सबका आंसर यस आया है। ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।